मैं सही फैसले नहीं लेता, बल्कि मैं फैसले लेता हूँ और उन्हें सही कर देता हूँ। ये बात कहने वाले कोई और नहीं बल्कि देश दुनिया के जाने-माने उद्योगपति आदरणीय श्री रतन टाटा जी हैं। श्री रतन टाटा जी का भारत की तरक्की में बहुत अहम योगदान रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ी डी और आप देख रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों, श्री रतन टाटा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारत का बच्चा-बच्चा टाटा के नाम से परिचित है। पर गौर करने वाली अहम बात यह है कि इस सफलता को श्री रतन साहब ने एक दिन में या एक साल में हासिल नहीं किया। इस कामयाबी को उन्होंने बहुत असफलताओं के बाद हासिल किया है। टाटा ग्रुप आज दुनिया में जाना-पहचाना नाम है। रतन टाटा जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इसी सीख की बात करेंगे कि किस तरह से उनकी कामयाबी हमारे लिए सफलता के दरवाजे खोल सकती है। ऐसा क्या है जो हम उनसे सीख सकते हैं? सबसे पहली सीख है अपने आप पर विश्वास। दोस्तों, अगर हमें खुद पर विश्वास है तो हम हारी बाजी भी जीत सकते हैं। हम हर मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं। हमें जीतने की इच्छा शक्ति तभी होगी अगर हमें अपने आप पर विश्वास होगा कि मैं ये कर सकता हूं। दूसरी सीख है सपने देखने की आदत। जी हाँ, हर महान शख्स की कामयाबी सपनों को देखने और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश से ही शुरू होती है। सपनों का संबंध हमारे मन से है और मन सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और दिमाग उसी तरफ दौड़ता है। इसलिए सपने देखो और जी भर के देखो मेरे दोस्त। रतन टाटा जी ने भी एक सपना देखा, आजादी के बाद भारत में स्वदेशी कार निर्माण करने का सपना। रतन टाटा जी का सपना था कि देश में स्वदेशी कार बने जो पूरी तरह से शुरू से लेकर आखिर तक स्वदेशी हो, यानी मेड इन इंडिया हो। यह सपना पूरा हुआ 1998 में, जब टाटा मोटर ने स्वदेशी कार टाटा इंडिका बनाई। तीसरी सीख है हार से घबराओ मत, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। टाटा ग्रुप ने टाटा इंडिका नाम से स्वदेशी कार तो बना ली, पर उम्मीद के मुताबिक यह कार बाजार में नहीं चली और धीरे धीरे इसी स्वदेशी तकनीक के कारण और बाजार में बिक्री न होने के कारण टाटा ग्रुप घाटे की तरफ जाने लगा। टाटा मोटर्स और रतन टाटा जी को एक बार तो ऐसा महसूस हुआ कि टाटा मोटर्स को बेच देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि किसे? तो बात चली फोर्ड कंपनी से। एक मीटिंग फिक्स हुई रतन टाटा जी और फोर्ड के बिल फोर्ड साहब के साथ। इस मीटिंग में रतन टाटा जी ने अपनी कंपनी टाटा मोटर्स को बेचने की इच्छा जताई। जवाब में बिल फोर्ड ने कहा कि रतन जी, जब आपको कार बनाने के बारे में समझ ही नहीं है तो आपने ये पंगा लिया क्यों? सरल शब्दों में कहूं तो बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को अपमानित करने के लहजे में कहा कि फोर्ड आपकी टाटा मोटर्स को खरीद कर आप पर एहसान कर रही है। एहसान, यह शब्द रतन टाटा जी के दिल पर तीर की तरह चुभा। आलोचना के इस कड़वे घूंट को रतन टाटा जी चुपचाप पी गए, कुछ नहीं कहा, बस फाइल बंद की और सभी दस्तावेज समेटे और डील कैंसिल कर भारत वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के साथ एक जबरदस्त मीटिंग की। उस मीटिंग में रतन जी ने कहा कि अब हमें पीछे नहीं हटना, हमें दुनिया को यह दिखाना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अपना सारा फोकस कंपनी की ग्रोथ में लगाना होगा, जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करना होगा और जो भी तब्दीली करनी पड़े हम उस तब्दीली को करेंगे और कामयाब होकर ही दुनिया को दिखाएंगे। और आज टाटा मोटर्स किसी परिचय की मोहताज नहीं है दोस्तों। खैर, बात टाटा इंडिका की हो रही थी तो एक समय ऐसा आया कि घर घर में टाटा इंडिका चर्चित हो गई। वही टाटा इंडिका जिसकी वजह से कंपनी घाटे में गई, उसी टाटा इंडिका से टाटा मोटर्स ने अरबों रुपए कमाए। और फिर समय ने करवट बदली। इधर टाटा मोटर्स ऊंचाइयों पर जाने लगी और उधर फोर्ड का ग्राफ लगातार नीचे गिरने लगा। एक समय ऐसे आया कि फोर्ड कंपनी जबरदस्त घाटे में डूब गई। तब रतन टाटा जी ने फोर्ड कंपनी की मदद करने के इरादे से उनके साथ एक मीटिंग फिक्स की। एक बार फिर इस मीटिंग में रतन टाटा जी और
बिल फोर्ड शामिल हुए। इस मीटिंग में रतन जी ने बिल फोर्ड से उनकी कंपनी, जो जैगुआर और रेंज रोवर नाम से आलीशान गाड़ियां बनाती थी, उसको खरीदने की पेशकश रखी। रतन जी की यह बात सुनकर बिल फोर्ड ने कहा कि शायद मैं गलत था रतन जी, आज आप ये कंपनी खरीदकर फोर्ड पर एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, टाटा मोटर्स को फर्श से अर्श पर पहुंचने में सालों लगे, लेकिन आलोचना का जवाब अपनी सफलता से देने का इससे बेहतर उदाहरण भला और क्या हो सकता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी खुद शोर मचा दे। रतन टाटा जी के जीवन की इन्हीं उपलब्धियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। शब्बा खैर।